दोस्तों आप मार्केट में नए हो, टैक्सेशन के लेके आपके मन में कंफ्यूजन है। अरे यार 30% टैक्स लगता है, 1% टीडीएस लगता है, फिर मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करूं? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप बाइनेंस, वजीरेक्स, क्वांट ईसीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट क्रिप्टो को बाई करोगे, क्रिप्टो को सेल करोगे, तो आपको वहां पे 30% टैक्स, 1% टीडीएस देना पड़ेगा। इन सब से बचना चाहते हो तो एक उपाय है, डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको 30% टैक्स और 1% टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन और फ्यूचर का परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट को बाई और सेल करते हो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, गाइस इतने सारे एनालिसिस, क्या ये पॉसिबल है? जब आप नए हो, मार्केट में क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो और इतने सारे पॉइंट्स को सीखना, आपको नहीं लगता कि 1 साल लग जाएगा? और आपको आज के आज और अभी के अभी पैसे चाहिए, ट्रेडिंग करना है, ये सब कैसे पॉसिबल होगा? गाइस आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो या स्कैल्पिंग करते हो तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? कितने सारे पॉइंट्स को एनालिसिस करना होता है। तो ये आपको सपोर्ट निकालना होगा, रेजिस्टेंस निकालना होगा, प्राइस एक्शन निकालना होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न निकालना होगा, ओपन इंटरेस्ट निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, करेक्ट। और दोस्तों बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको हर एक कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा, टाइम काफी एक्सपेंड हो जाएगा। फिर आप ट्रेड कैसे करोगे? इन सारे झंझट से बचने के लिए एक तरीका है, वो है तरीका एआई के थ्रू आप एनालिसिस करो। एआई मतलब चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के थ्रू आप इन सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करोगे और फिर एक रिजल्ट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लो, बाई करना है बाई करो, सेल करना है सेल करो। अब दोस्तों देखते हैं ये चैट जीपीटी के थ्रू हम कैसे परफेक्ट एनालिसिस करते हैं। दोस्तों तो हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास अकाउंट नहीं है डेल्टा एक्सचेंज में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, उसके थ्रू आप आसानी से अकाउंट को ओपन कर लोगे और इस लिंक के थ्रू आप करोगे तो आपको ट्रेडिंग फीस जो होती है वो उसमें डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों तो हमने डेल्टा एक्सचेंज को ओपन कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसमें कैसे एनालाइज करेंगे वो देखते हैं। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं या इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें जनरली 1 घंटे 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट को एनालाइज करना होता है। उसमें देखना होता है सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें दोस्तों, मान लीजिए को हर टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, तो आपको अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम का एनालाइज करना है तो एक घंटे का टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन कर लीजिएगा और कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। ये सारे इस तरह से कर लीजिए ताकि कवर हो जाए और चैट जीपीटी आसानी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आसानी से निकाल पाए। और इसको हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों हम चैट जीपीटी में वापस आएंगे और यहाँ पे हम वो जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है, मैंने इसमें बोला है कि प्लीज कंफर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद कैंडलस्टिक पैटर्न। और देखिए चैट जीपीटी ने क्या जवाब देता है। इसने अपना एनालिसिस दे दिया है। अगर आप कंफर्टेबल है इंग्लिश में तो इंग्लिश में देख सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में है तो आप यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से इसने एनालिसिस किया है, मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए दोस्तों इसने क्या किया है, लगभग 1,19,800 से लेकर 1,20,100 के आसपास इसने क्या किया है कि रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया है। और इसने क्या बोला है कि इस स्तर पर प्राइस कई बार ऊपर जाने की कोशिश में असफल रहा है। और दोस्तों ये रेजिस्टेंस निकालने के अलावा भी इसने क्या किया है, मैंने लिखा था ना प्रॉम्प्ट में विथ कंफर्म करो विथ कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इसने क्या किया है, कैंडलस्टिक पैटर्न में बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। जो बड़ी लाल कैंडल ने पिछले हरे कैंडल को ढक लिया है, यह गिरावट का संकेत देता है। तो इस तरह से आप देखकर प्रेडिक्ट कर लोगे। और इसने सपोर्ट लेवल भी मार्क किया है 1,15,400 से 1,15,900 के आसपास इसने सपोर्ट लेवल को भी मार्क किया है। वहां पे इसने क्या बोला है कि वहां पे एक हैमर कैंडल है, बुलिश 3 बार जैसी कैंडल दिख रही है जो संकेत देती है कि खरीदारों ने कीमत को नीचे से ऊपर धकेला, यह एक तेजी का संकेत। महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, रेजिस्टेंस के पास एक बड़ी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है, यह एक गिरावट का मजबूत संकेत होता है। और हैमर कैंडल बनाया, इसने सपोर्ट के पास हैमर कैंडल बनाया, ये भी बता रहा है। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि ये बात है कि नहीं है। दोस्तों इसने 2 लेवल दिया था, हमने वहां पे रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
इसने 2 लेवल दिया था, 1,19,800 के आसपास और 1,20,100 के आसपास दोस्तों। और सपोर्ट लेवल इसने मार्क किया है 1,15,400 से लेकर 1,15,900 के आसपास दोस्तों। इसने 2 लेवल सपोर्ट का बताया था, 2 लेवल रेजिस्टेंस का बताया था। हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया है और सपोर्ट भी निकाल लिया है। तो आप इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल दोगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो हम जाएंगे यहाँ पे मोड पे जाएंगे, एनालिटिक्स पे जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे वॉल्यूम का कॉलम है, यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ट्रैकर एक्टिविटी है, रिसेंट ट्रेड जो ट्रेड लगा हुआ है उसके बारे में जानकारी है। और इन सारी डेटा को मैन्युअली पढ़ना मतलब मुश्किल है, तो आप इन सारे डेटा को सेम उसी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी के थ्रू और अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को इनहांस कर सकते हो। और दोस्तों, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई डेटा क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड लेते हैं, अगर ये आपको जानकारी चाहिए तो हमारे आई बटन में एक वीडियो का लिंक होगा, उसके थ्रू आप उसकी जानकारी ले सकते हो।